32,000 वर्ष की होती है। तो ये सृष्टि परमात्मा ने पैदा की। कहते हैं कि 1 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि जो है पानी से जलमग्न रहती है। फिर इसके बाद में धरती पैदा होती है। तो जब धरती पैदा हुई तो सबसे पहले 7 पशु यहाँ भगवान ने पैदा किए। और पशुओं का नाम तो शायद पहली गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, इस प्रकार से 7 ये जीव पैदा किए। जब प्रकृति पैदा हुई तब, यानी 1 करोड़ वर्ष के बाद जब धरती पैदा हुई और धरती में यानी वनस्पति पैदा हुई, तो वनस्पति को निर्वाह के लिए, खाने के लिए ये पशु पैदा किए। इसके बाद में धरती को फाड़ करके चार ऋषि पैदा हुए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, जिन्होंने वेद का ज्ञान दिया। और वेद के ज्ञान को सुनने के लिए अमैथुनी सृष्टि पैदा हुई, बिना किसी गर्भ के, बिना किसी स्त्री पुरुष के उसके पैदा हुए। तो ऋषियों ने, जो 4 ऋषि पैदा हुए, उन्होंने यदि वेद का ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। वो ज्ञान सुना करके हमको प्राप्त हुआ। तो सुना करके जब प्राप्त हुआ तो उसको श्रुति कहा गया। श्रुति यानी वेद, श्रुति माने वेद भी है, तो श्रुति कहा गया। सुना करके उन्होंने उसका प्रचार किया। उस समय न कोई कलम दुआ थी, न कोई कागज़ पेंसिल था। सुना करके, ये सुना करके जब उन्होंने प्रचार किया तो लाखों वर्ष तक ये प्रचार प्रसार करते रहे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष के बाद में जब जागृति हुई इस संसार को, इस देश को कहिए, संसार को नहीं, इस देश को जब जागृति हुई तो ज्ञान हुआ। तो यानी लिखने पढ़ने का अभ्यास हुआ। तो लिखने पढ़ने के आधार पर यानी वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो इस सृष्टि में सबसे ऊंची जगह जो होती है, वहाँ पर सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। तो तुम्हारे इस राष्ट्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबसे ऊंची जगह, आज संसार में सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है। इसकी एवरेस्ट नाम की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है संसार में, उसके मुकाबले कोई ऊंची चोटी नहीं है। उसके नीचे जो धरती थी, उस धरती का निर्माण हुआ। उस धरती में ये अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा पैदा हुए और इनके द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वेदों को सुना करके, श्रुत कह करके, यानी जो अमोथनी सृष्टि बिना स्त्री पुरुष के जो परमात्मा ने मनुष्य पैदा किए, स्त्री पैदा किए, तो उनको सुना करके वेदों का ज्ञान दिया गया। ये मतलब ज्ञान जो है यानी करोड़ों वर्ष तक चलता रहा। धीरे धीरे जब ये पृथ्वी ठंडी हुई और यानी स्त्री और पुरुष के संयोग से ये सृष्टि और आगे बढ़ी, तो फिर यानी धीरे धीरे ये वेदों को श्रुत कह करके पुकारा जाने लगा और सुना करके वेद का प्रचार प्रसार बढ़ता है। ये तो परमात्मा जो है हमारे भोग के लिए, यानी जीवों के भोग के लिए ईश्वर ने क्या किया, वो जीव पैदा किए और प्रकृति के द्वारा उनका निर्वाह हुआ। प्रकृति ये जो दुनिया में सब कुछ देख रहे हो, पेड़ पौधे, खेत, नदी नाले, समुद्र वगैरह, ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति के द्वारा
इस जीवात्मा का यानी निर्वाह होता रहा। तो जीवात्मा का जब निर्वाह होता रहा तो सबसे पहले यानी इस संसार में सबसे पहले यानी जीवात्मा के यानी बसर के लिए फल फ्रूट फल मिले, पेड़ पौधे के द्वारा फल मिले, फल को खा करके और हमारे ये जीवात्माओं ने निर्वाह किया। फलों के बाद में धीरे 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 जब और ये धरती ठंडी हुई तो कृषि का कार्य जो है ये ज्ञान दिया परमात्मा ने, कृषि का कार्य होने लगा और कृषि के कार्य होने से फिर धीरे धीरे खेती पाती हुई, खेतों में नाना प्रकार के और भी मतलब यानी ये पैदा किए गए। तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले चावल धान मतलब धान पैदा किया गया और उसके बाद में धान के बाद में जौ की खेती की गई। तो संसार में जौ और चावल एक मतलब औषधि के रूप में और एक मुख्य फसल के रूप में ये हमारे कृषकों ने लिया और धीरे 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 इसकी प्रगति हुई और प्रगति होने के बाद में मतलब नाना प्रकार के तमाम धंधे पैदा हुए, तमाम खेती किसानी की बातें पैदा हुई और धीरे धीरे आज अभी यानी आधी उम्र भी इस सृष्टि की पूर्ण नहीं हुई है। 1,96,29,49,49,000 और जिन्हें 8,077 तो क्या कुछ ऐसी है गिनती उसकी, इतने दिन हुए। तो अभी 2 अरब वर्ष भी पूरे नहीं हुए और 4,32,000 वर्ष की सृष्टि की उम्र है जिसमें 2 अरब वर्ष भी नहीं हुए। इसी उम्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो कलयुग का समय जो आपके सामने चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग की उम्र भी है बताई गई है लेकिन अब हमें ध्यान नहीं है कि कलयुग से दुगना द्वापर और द्वापर और कलयुग को मिला करके त्रेता और द्वापर, त्रेता और कलयुग तीनों को मिला करके सतयुग की अवधि है। तो सतयुग में सबसे प्रथम हमारे यहाँ मनु महाराज पैदा हुए और उन्होंने मनुस्मृति को कह करके मनुस्मृति को यानी का प्रचार करके उनकी वाणी जो थी मनुस्मृति थी उसको कह करके और लोगों को ज्ञान दिया। आज उस मनुस्मृति में सैकड़ों मंत्र यानी प्रक्षिप्त क्षेपक बनावटी रूप में दे करके उसका प्रचार प्रसार किया। तो हमारे वैदिक गवेषकों ने यानी उसका संशोधन किया है और वो संशोधन जो है अभी हमारे बेटा राजवीर असली मनुस्मृति अपने कॉलेज से लेकर के दी है। तो यद्यपि वो इतनी क्लिष्ट है कि सर्वसाधारण उसको समझ नहीं पाएगा, हम भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम भी क्या कोई बड़े लिखे पढ़े लिखे तो हैं नहीं। तो संस्कृत जो महान यानी संस्कृतज्ञ है वो ही उस बात को जान सकेगा, समझ सकेगा। तो इस प्रकार से यानी मनुष्य जी से ये संसार चलायमान हुआ, संसार की पीढ़ियाँ जो हैं मनु जी से चली। इस प्रकार से धीरे 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 आज यानी अभी 2 अरब वर्ष भी नहीं हुए हैं ये सृष्टि जो है आप हमारे सबके बीच में भोग के लिए परमात्मा ने दी है, जिसके द्वारा हमारा आपका सबका भोग हो रहा है। ओम शांति।